आपने कभी सोचा है कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ना, उनमें लिथियम का ही यूज क्यों किया जाता है? और भी तो तत्व हैं जिनसे बैटरी बन सकती है। अब इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि जो लिथियम होता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन देने की। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं ना, उसी को हम करंट बोलते हैं। इस लिस्ट में देख सकते हैं कि जो लिथियम है ना, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और सबसे ज्यादा नीचे है ना, वो है फुलरीन। सो हाय गाइस, दिस इज आरजे मनीष। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैटरी कैसे काम करती है, और कैसे हम जब इसको रिचार्ज करते हैं, अपने स्मार्टफोन को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, तो ये वापस रिचार्ज कैसे होती है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि बैटरी वगैरह फट जाती है या फिर उनमें आग लग जाती है, तो वो किस कारण से होता है। और लास्ट है कि जो बैटरी है ना, वो समय के साथ में अपनी जो मेन कैपेसिटी होती है ना, उसको लूज क्यों कर देती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बैटरी होती है ना, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है बैटरी। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। तो देखो, जब हम बैटरी को यूज कर रहे होते हैं ना, तब इलेक्ट्रॉन निकल के नेगेटिव आयन से या फिर लिथियम से निकल के पॉजिटिव आयन की तरफ जाते हैं, लेकिन उनको वहां तक पहुंचने के लिए पूरे के पूरे स्मार्टफोन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, कैमरा हो गया, या फिर और भी मदरबोर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है। तो इनके थ्रू गुजर के जो ग्रेफाइट वाला पोर्शन होता है ना, उसमें जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाते हैं लिथियम से, तो लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो हमारा सेपरेटर होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, उससे निकल के ग्रेफाइट की तरफ चले जाते हैं, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स ग्रेफाइट पे आते हैं उनको बैलेंस कर सके। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो हमारी बैटरी फेल हो जाएगी, इसमें करंट फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो इसी वजह से इनका ट्रांसफर भी जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो कुछ ऐसे मटेरियल का बनाया होता है कि जिसके अंदर से सिर्फ जो हमारे धन आयन होते हैं या फिर जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, वो ही ट्रेवल कर सकते हैं, ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव आयन होते हैं ना, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, वो नहीं निकल सकते इससे। तो इसी के लिए ये यूज किया जाता है सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मटेरियल का बना होता है कि ये सिर्फ जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना लिथियम में, उनको ग्रेफाइट तक पहुंचाने का काम करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। पॉजिटिव आयन होते हैं ना, उनको पहुंचाने का काम करता है। सिर्फ जो पॉजिटिव आयन होते हैं ना, वो ही इस तरफ जा सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो पिघल जाता है या फिर जल जाता है, नष्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बैटरी कभी हीट का सामना करती है, जब भी हमारा स्मार्टफोन हीट हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो इतना सहनशील नहीं होता हीट के लिए, तो वो एक्सप्लोर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी एक और युक्ति अपनाई गई, जिसको बोलते हैं सेपरेटर। एक ऐसे तत्व का सेपरेटर लगाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के बीच में या फिर उसके जस्ट बगल में, जिससे जो आयंस है ना, वो ही जा पाए, इलेक्ट्रॉन ना जा पाए। तो ये भी बहुत हेल्प करता है एक बैटरी को ब्लास्ट होने से बचाने के लिए। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो भी आयंस होते हैं, उनको लाने ले जाने का काम करता है जो लिथियम होता है ना, उसकी तरफ कनेक्टर होता है एल्यूमिनियम, और ग्रेफाइट की तरफ होता है कॉपर का, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में आदान प्रदान करने का काम करते हैं, जिनको हम एनोड और कैथोड भी बोलते हैं। अब ये जो लेयर्स है ना, ये आपस में मिला दी जाती हैं और इनको फोल्ड करके ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी बनाई जा सकती है। ये तो सिर्फ एक बैटरी बनी है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसके ऊपर सर्किट्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम पे इसके अंदर फ्लो होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी एक चीज से भी बहुत अच्छे से फ्लो होगी आपके स्मार्टफोन में, अगर आप सब्सक्राइब करते हो। और बैटरी को चार्ज करते टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो चार्जर के थ्रू जो लिथियम पार्ट होता है ना, उसमें मूव कर दिए जाते हैं, और जो लिथियम आयंस होते हैं वो सेपरेटर के थ्रू जैसे ग्रेफाइट की तरफ जाते हैं, वैसे के वैसे ही रिटर्न आ जाते हैं। और ग्रेफाइट सिर्फ इनको स्टोर करने का काम करता है, ग्रेफाइट का और कोई भी रोल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो आपका स्मार्टफोन का बैटरी होता है, वो टाइम के साथ में अपनी जो मेन कैपेसिटी होती है ना,
उसको लूज क्यों कर देता है, कम चलने क्यों लग जाती है बैटरी टाइम के साथ में। देखो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है ना वो ही मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो ये एक केमिस्ट्री का एक कंप्लीट चैप्टर बन सकता है, लेकिन मैं आपको 1-2 मिनट में समझाने का ट्राई करूंगा कि जो लिथियम होता है ना वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो काफी बार क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना तरल रूप में, उसके साथ में रिएक्शन करके जो काफी सारा लिथियम होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है और एक अलग ही तत्व बन जाता है जिसका बैटरी में यूज नहीं है। तो इस वजह से जो टाइम के साथ में बैटरी है ना वो कम पावर देने लग जाती है हम, और इस पूरी घटना को बोलते हैं SEI, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये SEI रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो ये रेगुलर बढ़ती रहती है, ना कि घटती है। तो अगर ये होने लग गया तो आपकी स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ही जल्दी अपनी कैपेसिटी को लूज कर देगी। और बहुत बार आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर देते हो, जिससे जो लिथियम होता है ना वो कोबाल्ट पे जाके ज्यादा रिएक्शन करने लग जाता है, जिससे जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ना वो टूट के कोबाल्ट ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड बना लेता है, जो किसी काम का नहीं है एक बैटरी के लिए। ये बाद में चेंज भी नहीं हो सकता। तो एक बार जब लिथियम किसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिथियम की जो हमारे यूज के लिए जो मात्रा है बैटरी के अंदर वो घट जाएगी, जिससे हमारा सीधा इफेक्ट पड़ेगा बैटरी की कैपेसिटी पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बैटरी होती है ना उसको आपको बहुत ही ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। आपकी बैटरी जब भी 20% तक आती है तो उसको वहीं से चार्ज करना चाहिए आपको, ना कि ज्यादा से ज्यादा डिस्चार्ज करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं कि आपकी बैटरी आपको कम से कम डिस्चार्ज करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं बताते। अब मैं भी पूरी की पूरी केमिस्ट्री हल करके बता सकता हूँ, लेकिन आप बोर हो जाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हो, और कोई भी कमेंट हो आपका इस चीज से रिगार्डिंग वो कमेंट कर सकते हो, और अपना फीडबैक भी जरूर देना कमेंट में कि हम अपने वीडियोस को कैसे और इम्प्रूव करें जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टाटा।